लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गाइज यहाँ पे बब लिखी हुई है राइज, रोज, राइजन, राइजिंग। ठीक है, बब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड। इसी तरह से रेज्ड, रेज्ड, रेज्ड और रेजिंग। राइट, रेज, रेज्ड, रेज्ड और रेजिंग। देखो अगर इनका हिंदी में मीनिंग निकाला जाए ना तो राइज का मतलब होता है उगना, उठना या बढ़ना। इसी तरह से रेज्ड का उगना, उगाना, उठाना, बढ़ाना या पालना। राइट, अगर किसी भी सेंटेंस में एरर आती हैं तो हम उसका हिंदी में हिंदी कन्वर्ट करके उसे अगर एरर को फाइंड आउट करें तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उगना और उगाना इनके मीनिंग में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हम कुछ अलग तरीके से इस तरह की एरर को सॉल्व करते हैं। हम आपको बता चुके हैं जो बॉब से एरर आती हैं वो आती हैं ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव। राइट, हम आपको बता भी चुके हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स कहलाती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। देखिए यहाँ पे राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रेज भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइज एक इनट्रांजिटिव वर्ब है और रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आया? राइज एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। जब भी किसी वर्ब में वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तब हम ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी रेज का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं दे रखा होगा, जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा तब इनट्रांजिटिव वर्ब राइज का इस्तेमाल करेंगे, और जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तब हम रेज यानी ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हम ये सीखे कि ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब और ना दे रखा होगा तो इनट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। राइट, कुछ सेंटेंसेस हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वर्ब से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं वर्ब के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट को लास्ट में डील करेंगे। सेकंड, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन कॉमा प्लीज़ राइज ऑब्लिक रेज योर हैंड। यहाँ पे हमने प्लीज़ एक शॉर्ट में लिख रखा है, व्हाट्सएप वाला प्लीज़ है यहाँ पे, हैंड यहाँ पे फुल स्टॉप है। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ही ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब पे फोकस करना है। राइट, देखिए 2 लाइन की वर्ब है, आप याद कर सकते हो। राइज एक ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, और रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। राइट, देखिए यहाँ पे आया प्लीज़ राइज ऑब्लिक रेज योर हैंड, योर हैंड। देखिए जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। और जो नाउन आता है वो आता है इसमें ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में तो बोल सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनने का काम करता है और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। वर्ब, सिंपल सेंटेंस में वर्ब के बाद नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में माना जाएगा। किस केस में माना जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। दूसरा पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2 तरह से काम करता है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, अगर प्रीपोजिशन नहीं है तब वह ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। राइट, किसी ना किसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो वर्ब का या फिर प्रीपोजिशन का। राइट, आया समझ में? ठीक है। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ रेज ऑब्लिक राइज योर हैंड। देखिए वर्ब आ गई, ठीक है। हैंड यहाँ पे क्या है? एक नाउन है, हैंड एक नाउन है। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। हैंड यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। योर यहाँ पे, योर ने हैंड पे पोजीशन बनाया, इसलिए बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। राइट, देखो इस तरह से हम 2 सेंटेंस ब्रेक करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तब आप स्टार्टिंग से हमारी सीरीज़ को देखें। सबसे पहली सीरीज़ है हमारी प्रोनाउन। आप पहले प्रोनाउन को देखें, प्रोनाउन सीरीज़ को देखें। इसके बाद आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें, सारे क्रिस्टल आपको क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम आपको बता चुके हैं जो ऑब्जेक्ट होता है या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर प्रीपोजिशन का। इस नाउन से पहले, इस ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है। कहने का सेंस है ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? किसी वर्ब का। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया, जब ऑब्जेक्ट आ गया तब हम ट्रांजिटिव वर्ब्स लेंगे। कौन से वर्ब लेंगे? ट्रांजिटिव यानी रेज, ना कि राइज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ राइज ऑब्लिक रेज योर हैंड। तो यहाँ पे लिखेंगे रेज योर हैंड, ना कि राइज योर। राइज को हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, और जब किसी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाए तब हम लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। राइट, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इस सेंटेंस से आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, उर्वशी रेज्ड ऑब्लिक रोज हर वॉइस व्हेन शी इज़ एंग्री। देखिए उर्वशी किसी का नाम है, नाम है तो नाउन है। नाउन में भी किसी
पर्सन का एक पर्टिकुलर नेम है तो इसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन। उर्वशी एक प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे काम करता है सब्जेक्ट बनने का, राइट। रेज्ड ऑब्लिक रोज, यहाँ पे बॉब है, ठीक है। हर बॉयज अब देखिए बॉब से व्हाट का रिप्लाई, बॉब का ऑब्जेक्ट होता है, रेज्ड व्हाट, हर वॉइस, क्या वॉइस, किसकी वॉइस, हर वॉइस। तो इसने इस पे पोजीशन बना दिया तो इसे बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या बोलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। आया समझ में। व्हेन यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है जिसने दो क्लॉज को ज्वाइन करने का काम किया। सी यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2, बी इज यहाँ पे मेन वर्ब नंबर 2 है। एंग्री यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसे बोलेंगे क्या, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, राइट। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ में इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। कौन सी वर्ब लिखेंगे, ट्रांजिटिव। राइज इंट्रांजिटिव होती है, रेज यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी रेज का इस्तेमाल करेंगे, किसका, रेज का। और रेज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेज्ड। तो यहाँ पे रोज लिखा हुआ है और रेज्ड, रोज इंट्रांजिटिव, रेज्ड इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांजिटिव वर्ब रेज का इस्तेमाल करेंगे, रोज को हम करेंगे ड्रॉप, और वैसी रेज्ड हर वॉइस व्हेन शी इज एंग्री, राइट। नेक्स्ट, I like to raise at 6 a.m. What my friend stays in bed until 8 a.m. देखिए यहाँ पे है सेकंड क्लॉज। इस सेकंड क्लॉज को हमने सेंटेंस को लेंथी करने के लिए लिख दिया है। बेसिकली जो एरर है वो पहली क्लॉज में ही है। देखो आई लाइक टू रेज, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पे बॉब है, टू रेज। देखिए किसी भी सेंटेंस में सेम पार्ट आप इस बीच को एक साथ नहीं लिख सकते। अगर लिखोगे तो उसके बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा। यहाँ पे दो वर्ब एक साथ आ गई तो हमने बीच में प्रीपोजिशन डाल दिया, राइट। अब देखिए राइज ऑब्लिक रेज एट 6 AM, क्या, एट 6 AM, देखिए क्या इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, क्या इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, एट 6 AM ना, ये तो एक एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट नहीं आया, यहाँ पे किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया है, कहने का सेंस है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल होगी। अगर ऑब्जेक्ट आता तो हम ट्रांजिटिव वर्ब रेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ हमेशा ही ऑब्जेक्ट लेती हैं। हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, राइज, क्या लिखना पड़ेगा, राइज, राइट। नेक्स्ट, इफ इट डज नॉट स्टॉप राइजिंग ऑब्लिक रेजिंग द रिवर विल राइज ऑब्लिक रेज एंड ओवरफ्लो। देखिए इस सेंटेंस में हमने दो एरर्स लिख रखी हैं। पहला सेंटेंस क्या है, पहले क्लॉज क्या है, इफ़ इट इज़, ये कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, राइट। देखिए राइजिंग और रेजिंग आ गया, ठीक है, आ गया ना। यहाँ पे है कॉमा, क्या है, कॉमा, ठीक है। पहली क्लॉज फिनिश, सेकेंड क्लॉज यहाँ से स्टार्ट होती है। द रिवर, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है और यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 और यहाँ पे मेन वर्ब नंबर 2, राइट। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया, जब ऑब्जेक्ट नहीं आया तब हम इस्तेमाल करेंगे क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, राइजिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे राइजिंग, रेजिंग को ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट, द रिवर विल राइज। देखिए एग्जाम में एरर एक ही पार्ट में होंगी, हमने समझने के लिए कई सारी एरर्स को दो क्लॉज में लिख रखा है। द रिवर विल रेज ऑब्लिक राइज एंड ओवरफ्लो। देखिए द रिवर विल राइज ऑब्लिक रेज, क्या इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया, इसके बाद तो ये क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट ना आए तब हम एक ऐसी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो ऑब्जेक्ट ना लेती हो, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो राइज और रेज भी इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, राइज, तो यहाँ पे लिखेंगे राइज, राइट। अगर ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया ना तो इस सेंटेंस से आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। देखो द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर राइजिंग ऑब्लिक रेजिंग एवरी डे। देखिए पेट्रोल यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और सॉरी प्राइसेस यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है और पेट्रोल यहाँ पे है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर राइजिंग, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब इस वर्ब के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट आया है, इस वर्ब के बाद एवरी डे तो यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तब हम इस्तेमाल करेंगे क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी राइजिंग, यहाँ पे लिखेंगे राइजिंग। नेक्स्ट, वी रेज ऑब्लिक राइज द फ्लैग व्हेन द सन राइजेस ऑब्लिक रेसेस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, रेज ऑब्लिक राइज यहाँ पे वर्ब है, ठीक है।
रेज व्हाट, फ्लैग। क्या है फ्लैग? देखिए फ्लैग है, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। और हम आपको बता चुके हैं सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में माना जाएगा। तो फ्लैग क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का बनता है या फिर वर्ब का। यहाँ पे प्रीपोजिशन है नहीं, तो फ्लैग किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? वर्ब का। अब ऐसी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो ऑब्जेक्ट लेती है। राइज या रेज, राइज तो इंट्रांजिटिव होती है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, तो हम लगाएंगे रेज का। वी रेज, क्या होगा? वी रेज। रेज व्हाट? द फ्लैग। फ्लैग हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, राइट। आया समझ में? यहाँ पे राइज को हम करेंगे ड्रॉप क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया है। वेन यहाँ पे कंजंक्शन है जिसने दो क्लॉज को ज्वाइन किया। वेन द सन, सन यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है। वेन द सन राइजेस ऑब्लिक रेजेस, देखिए प्रेजेंट है, राइजेस और रेजेस। देखिए इस वर्ब के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वेन द सन राइजेस, ना कि रेजेस, राइट। यहाँ पे हमने रेजेस का इस्तेमाल किया क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हमने राइजेस का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, द हेलीकॉप्टर रोज ऑब्लिक रोज्ड इनटू द एयर। रोज और रोज्ड, ठीक है। द हेलीकॉप्टर रोज ऑब्लिक रोज्ड इनटू द एयर। देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। रोज और रोज्ड यहाँ पे वर्ब है, इनटू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ये ईयर हुआ यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो तो प्रीपोजिशन लेके चला गया, ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन लेके चला गया। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट फिर कहाँ है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कहने का सेंस है यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो ऐसी वर्ब होगी जो ऑब्जेक्ट ना लेती हो। तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? रोज और रेज्ड में रेज्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे द हेलीकॉप्टर रेज्ड, राइट। सॉरी मिस्टेक हो गई। रोज और रेज्ड में रोज इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट देखो, हेलीकॉप्टर सब्जेक्ट है, रोज यहाँ पे वर्ब है, इनटू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ईयर है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो तो प्रीपोजिशन लेके चला गया। अब ऐसी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो ऑब्जेक्ट ना लेती हो। कहने का सेंस है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब रोज का इस्तेमाल करेंगे। किसका? रोज। रेज को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट आया नहीं है। नेक्स्ट, वेन एवर आर कमांडिंग ऑफिसर अराइव्स, कॉमा वी राइज ऑब्लिक रेज फ्रॉम आर चेयर्स एंड रेज ऑब्लिक राइज आर हैंड्स इन सैल्यूट। यहाँ पे लिखा हुआ इन सैल्यूट। देखिए हमें ये लंबे चौड़े सेंटेंस को नहीं देखना, हमें तो इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को देखना है। और आप एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही करेंगे, ठीक है। देखिए रेज और रेज्ड आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट आया, यहाँ पे वर्ब आ गई, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, और चेयर्स क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आर है यहाँ पे पोजीशन बनाने का काम करता है चेयर पे, तो ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, राइट। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। क्या है कंजंक्शन? पहले इसे डील करते हैं। क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आया इस क्लॉज में, लेकिन ये इस ऑब्जेक्ट को लेके चला गया प्रीपोजिशन, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिला नहीं, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब यानी राइज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? राइज का, राइट। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। देखिए यहाँ पे ना वी अंडरस्टूड है, वी सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे वर्ब आ गई, ठीक है। एंड वी रेज ऑब्लिक राइज आर हैंड्स। रेज व्हाट? हैंड्स। हैंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ने हैंड्स पे पोजीशन बनाने का काम किया, इसे बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्योंकि इसने पोजीशन बना दिया। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हैंड्स, ठीक है। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऐसी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो ऑब्जेक्ट लेती हो, यानी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रेज का, ठीक है। यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? राइज का, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया नहीं, आया है लेकिन प्रीपोजिशन लेके चला गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया जो कि वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ट्रांजिटिव वर्ब रेज का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज ऑब्लिक राइज द एज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम 65 to 67। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सेम पार्ट आप इस चीज़ को एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए हमने प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया। यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। अब देखिए ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये रिटायरमेंट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एज आया, एज से पहले आर्टिकल आया। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लिखते हैं, आपको पता है। सिंपल सेंटेंस पे सब्जेक्ट वर्ब फिर नाउन जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो ये जो नाउन है हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। अब किसका ऑब्जेक्ट बनेगा देखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन तो है नहीं, इससे पहले प्रीपोजिशन है क्या? जैसे इस सेंटेंस में ना चेयर आया, इससे पहले ये प्रीपोजिशन आ गया, तो चेयर उड़ा के प्रीपोजिशन उड़ा के ले गया अपने ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे एज से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये जो जुड़ेगा किसी वर्ब के साथ, ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम ऐसी वर्ब लगाएंगे जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, यानी हम किसे लगाएंगे? रेज को, ठीक है। राइज को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। द गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज द एज ऑफ रिटायरमेंट, राइट। इन सारी बातों का एक ही कंक्लूजन है, वो क्या है कि यदि किसी भी सेंटेंस में, देखो शुरू से सुनते हैं,
सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर वर्ब आती है, फिर आता है नाउन। जो नाउन आता है वो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में आएगा सिंपल सेंटेंस में। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। अब ऑब्जेक्टिव दो तरीके से यूज़ होगा, या तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी भी क्लॉज में ऑब्जेक्ट आया और उस ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आ गई, तो हम मान के चलेंगे उस ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन लेके चला गया, तब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा। कहने का सेंस है जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाए तब ट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट ना आए तो इनट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम में आप मीनिंग ना निकालें उसका, बस एक ही फंडा देखें। आपको 2 मिनट की चीज़ें हैं, याद कर लेनी है। राइज इंट्रांजिटिव है और रेज ट्रांजिटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है ये। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट है तो रेज, ऑब्जेक्ट नहीं है तो राइज, सीधी सी बात है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये भगवान, ये वाले चैप्टर की ना वॉइस आता है।